हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे VMware के बारे में, जिसमें कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। ये मैं आपको पहले ही क्लियरली बता दे रहा हूँ। तो मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था कि कोई एक ऐसी कंपनी का मैं रिव्यू करूँ जिसमें फाइनली कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं हो, सारी चीज़ें पॉजिटिव हों। तो ये वही कंपनी है VMware, जिसके लिए उठाने के लिए एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है मेरे पास। दूसरी बात यह है, अगर आप ग्लासडोर पर जाके चेक करोगे तो लोगों ने तो गूगल को भी 1 स्टार रेटिंग दे रखी है और बहुत ही बकवास कंपनी बताया है काम करने के लिए। तो ऐसे लोगों से हमें ये सीखने को मिलता है कि आप उनको कुछ भी दे दो, उनको कभी सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है। या फिर मेरी सोच के हिसाब से ये लोग वो हैं जिनको केवल पैसे से मतलब होता है। ना ये लर्निंग को देखते हैं, ना ग्रोथ को देखते हैं, ना अपने पास आई हुई अपॉर्चुनिटी को देखते हैं। उन्हें हर चीज़ छोटी ही लगती है। तो ऐसे लोगों का तो कोई निवारण है नहीं, तो क्या ही कर सकते हैं। तो आपको कुछ ग्लासडोर पे इसके रिव्यूज़ मिल जाएंगे जिनने नेगेटिव भी बोला होगा VMware के बारे में, तो आप उनको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टार्ट करता हूँ मैं VMware के रिव्यू के बारे में। सो माय नेम इज़ प्रफुल्ल शर्मा और मैं कंपनीज़ का रिव्यू करता हूँ। तो आप मेरी सारी कंपनीज़ के रिव्यू देख सकते हैं कंपनी रिव्यू वाली लिस्ट में। और आज हम VMware की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं VMware से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा ट्रेनिंग्स की। तो ऐसी कोई पर्टिकुलर प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स तो नहीं होती है, या फिर कभी कभी ये किसी किसी डोमेन के लिए पर्सनल आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी कराती है, जिसमें आपको एक ट्रेनर्स ट्रेनिंग दे रहे होते हैं अगर आपने एज अ फ्रेशर ज्वाइन करी है। वरना जनरली क्या किया जाता है कि आपको कोर्सेज़ वगैरह काफ़ी दिए जाते हैं, आपको लर्निंग का मटेरियल काफ़ी ज़्यादा दिया जाता है और आपको एक्सपेक्ट किया जाता है कि थोड़े टाइम पर आप चीज़ों को सीख कर आप अपने प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करना चालू कर दोगे। और ये मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमें शुरू से ही अगर डॉक्यूमेंटेशन और वीडियोस से लर्न करने का अगर एक चीज़ आपको आदत पड़ेगी तो आपको आगे काम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें गूगल की और यूट्यूब की इन सब की काम करने में हेल्प लेना ही पड़ती है। स्टैक ओवरफ्लो की, इनकी हेल्प लिए आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो, इनके हेल्प लिए बिना। तो ये आई थिंक अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़, जब आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो आपको लग सकता है शुरू में ये कंपनी फास्ट पेस्ड है, मतलब काफ़ी चीज़ें जल्दी जल्दी मूव कर रही हैं। तो आपको शुरू के बस 15-20 दिन थोड़ा सा कोप अप करना पड़ेगा। देन यू विल गेट यूज टू द वर्क कल्चर। आपको समझ में आना लगेगा कि अच्छा ऐसे 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 इस कंपनी में वर्क होता है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी स्टार्टिंग की। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वर्क कल्चर के बारे में थोड़ा सा मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूं। देखो, वर्क कल्चर के बारे में अगर VMware में बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा आपको सपोर्टिव लोग मिलने वाले हैं। सारी टीम्स काफ़ी सपोर्टिव हैं, आपको टेक्नोलॉजीज़ बहुत अच्छी मिलने वाली है। और सबसे अच्छी चीज़, आपको चीज़ें स्क्रैच से लेके हाई लेवल तक क्या प्रोसेस हो रहा है, कैसे सर्विसेज वर्क कर रही हैं, डॉक्यूमेंटेशन से लेके टेस्टिंग तक का एक पूरा आर्किटेक्चर समझ में आएगा काम का। तो आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर जब आप छोड़ोगे या आप कंपनी में काम करोगे, या फिर आपने 3 साल काम कर लिया है अगर कंपनी में, तो आपको सच में लगेगा कि आप कुछ सीख के निकल रहे हो। और ये नहीं केवल आप एक्सेल और सपोर्ट का काम करके ही कंपनी से आगे बढ़ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपको। आपको सच में लगेगा कि मेरे जीवन का एक अच्छा डिसीजन था, मेरा जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है आफ्टर 2 और 3 ईयर्स। तो दिस इज़ अ रियली गुड पॉइंट अबाउट दिस कंपनी कि लर्निंग और ग्रोथ आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। वर्क कल्चर इज़ रियली गुड। आपको कभी भी लीव्स के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। मैनेजर्स आर सपोर्टिव। अपर मैनेजमेंट भी इस कंपनी में काफ़ी अच्छा है। दूसरी बात, आपको फ्री स्नैक्स वाला वगैरह काफ़ी मिल जाते हैं। जितनी भी HR पॉलिसीज़ हैं वो सारी कंपनी में जितनी भी HR पॉलिसीज़ हैं वो एम्प्लॉय फ्रेंडली हैं। तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको कैब सर्विसेज वगैरह भी मिल जाती हैं। साथ ही साथ में आपको काफ़ी सारे गुडीज़ टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। आपको साथ ही साथ में अच्छे अच्छे फ्री स्नैक्स वगैरह मिलते रहते हैं, कंपनी आपको प्रोवाइड कराती रहती है। तो उस मामले में भी आपको एक खुशी रहेगी कि आपको एक वो वाला फील भी आएगा कि हाँ, सच में मैं एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहा हूँ जो हमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रही है। उस चीज़ में भी यहाँ पर कोई कमी नहीं है। अगर मैं तीसरी बात करूँ वर्क लाइफ बैलेंस की, तो इस कंपनी में आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ आपको माइंड में रखनी पड़ेगी कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें कभी कभी डिमांड होती है कि आपको वीकेंड्स पे काम करना पड़ सकता है। तो आप बिल्कुल ये एक्सपेक्ट करके मत जाना, वरना आपके इमोशंस को ठेस पहुंच सकती है कि मेरे को कभी भी वीकेंड पे काम नहीं करना पड़ेगा। जनरली आपका वीकेंड ऑफ ही रहता है, लेकिन कभी कभार कुछ केसेस में जब कोई क्रिटिकल डिलीवरी है क्लाइंट की, तो या फिर अपने प्रोजेक्ट की आपके प्रोजेक्ट की कोई क्रिटिकल डिलीवरी है, तो हो सकता है आपको वीकेंड पर भी लॉग इन करना पड़े और काम करना पड़े या कुछ मीटिंग्स वगैरह अटेंड करनी पड़े। ये पॉसिबल है। ठीक है। तो वर्क लाइफ बैलेंस वैसे इस कंपनी में आप अच्छा मेंटेन कर सकते हो। ओवरऑल आपको लगभग 8-9 आवर्स का काम करना पड़ेगा और साथ में आप थोड़ा बहुत चिल भी कर सकते हो ऑब्वियसली। दूसरी बात, ये कंपनी का सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आप काम कर रहे हो एंड यू आर जस्ट डन विथ योर वर्क,
देन यू कैन हैंग अराउंड योर ऑफिस, यू कैन डू लॉट ऑफ स्टफ। और कोई भी आपका ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ प्रेशराइज है कि आपको और किया जाएगा। आपका एक बार काम हो गया ना, भले ही अगर आपने 3 घंटे में भी काम कर लिया, कोई आपको ये नहीं सोचने वाला कि अरे यार इसको और काम दे दो या कुछ को दो। आप बिल्कुल अपना चिल कर सकते हो, बिल्कुल अपने मज़े कर सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोका टोकी करने वाला। तो ये चीज़ एक काफ़ी सही है, ठीक है। साथ ही साथ में कंपनी में जो एक इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल भी प्रेशर वाला नहीं है। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मेरे को प्रेशर फील हो रहा है, क्योंकि देखो क्या हुआ था, मैं एक जनरल बात बताना चाहता हूँ। अभी तक मैंने जितने भी एम्प्लॉयज़ से बात करी है, ऑब्वियसली मैं इतनी सारी कंपनीज़ का रिव्यू कर चुका हूँ, तो बहुत लोगों से बात करी है, तो मुझे अगर सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड मतलब एम्प्लॉयज़ मिले तो वो इसी कंपनी के लिए मिले। जब मैंने बात करी, मतलब मैं उनसे पॉइंट करके पूछ रहा था कि एनी नेगेटिव पॉइंट, एनी नेगेटिव पॉइंट, एनी नेगेटिव रिव्यू। उन्हें बहुत सोच सोच के बताया, मतलब उनको ये लग रहा था कि नहीं यार ऐसा कोई नेगेटिव तो है ही नहीं, कंपनी का वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, लोग सपोर्टिव हैं, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा मेंटेन हो जाता है, लर्निंग्स अच्छी है, एक्सटर्नल इवेंट बहुत अच्छे होते रहते हैं, कंपनी में गुडीज़ बहुत प्रोवाइड अच्छी कराती है, कंपनसेशन अच्छा है। तो भाई अब क्या ही नेगेटिव पॉइंट बोले यार। तो मतलब नेगेटिव पॉइंट ऐसा इस कंपनी में नहीं है। एक चीज़ आप मान सकते हो कि जो कंपनी की ऑफ कैंपस हायरिंग है, वो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया थोड़ा सा इनका अजीब सा लगता है मुझे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये ऑनलाइन असेसमेंट का लिंक ही नहीं सेंड करते। तो ये मुझे एक चीज़ लगती है कि बेसिकली गूगल से एक ऑनलाइन असेसमेंट का लिंक लेना आसान है और VMware से डिफ़िकल्ट है। इंटरव्यूज़ इतने डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इनको ये करना चाहिए कि लोगों को ट्राई मौका देना चाहिए कि वो अपना टैलेंट शोकेस करें, एटलीस्ट गिव देम ऑनलाइन असेसमेंट लिंक। तो ये आप बोल सकते हो, ठीक है। बाकी मतलब ऐसा कुछ नेगेटिव है नहीं। हाँ, एक दो एम्प्लॉयज़ ने ये चीज़ पॉइंट आउट करी थी कि हाँ कभी कभार वर्क लाइफ बैलेंस में हल्की सी प्रॉब्लम आ सकती है अगर क्रिटिकल चीज़ें। और सेकंड, मैनेजमेंट पर थोड़ा सा बताया था कि कभी कभार अपर मैनेजमेंट से थोड़ा सा आपको कुछ प्रॉब्लम, वैसे अदरवाइज़ कोई भी कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बात करूँ इस कंपनी में प्रमोशंस की, तो इस कंपनी में प्रमोशंस भी अच्छे हो जाते हैं। अगर आप काम करोगे, आपकी रेटिंग्स अच्छी हैं, तो आपको प्रमोशंस भी फटाफट मिल जाएंगे। तो प्रमोशंस के मामले में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है और टाइम टू टाइम आपकी हाइक्स वगैरह भी अच्छी होती हैं कंपनी में। सो ओवरऑल इस कंपनी के बारे में रिव्यू यही है, दिस इज़ अ वेरी गुड कंपनी टू वर्क विथ, जहाँ से अगर आप एक बार कर लेते हो, आपने कितना भी वर्क एक्सपीरियंस लिया, तो आपके जीवन में आप ये समझो कि आपको बड़े से बड़े ऑफर्स भी मिल जाएंगे, बहुत अच्छी लर्निंग भी हो जाएगी और सच में आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। सो दिस कंपनी इज़ लाइक दैट, ओके। सो आई होप इस रिव्यू से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर करी होंगी। यस, एक चीज़ है, अगर आप पे कोई कॉम्पिटिटिव ऑफर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो ज़रूर मैं शायद कंपेयर करके आपको बताता हूँ कि बेटर है कि नहीं। लेकिन ये मैंने सेकंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मतलब रिव्यू करी है। इससे पहले मैंने ओरेकल का रिव्यू किया था, वो आप जाके चेक कर सकते हो, उसका मैंने इतना पॉजिटिव रिव्यू तो नहीं दिया था, तो आप जाके वो चेक कर सकते हो, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर रिव्यूज़ वीडियो, मोर हायरिंग वीडियोज़, मोर इनसाइट्स अबाउट कंपनी। थैंक यू सो मच।